हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो हमने लास्ट टाइम किडनी के 3 अलग अलग लेयर्स कौन से होते हैं वो सब कुछ पढ़ लिया था। अब आज के सेशन में हम पढ़ने वाले नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन को हम बोलते हैं किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। जैसे हमारा ब्रेन न्यूरॉन से बना हुआ होता है, ठीक उसी तरीके से हमारा किडनी जो है वो नेफ्रॉन से बना हुआ होता है। तो ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ये एक सिंगल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ऐसे 1.5 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं आपके किडनी के स्ट्रक्चर में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और किडनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, क्योंकि किडनी क्या करती है, हमारे बॉडी के ब्लड में जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो पूरा का पूरा नाइट्रोजनस वेस्ट फिल्टर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किडनी की होती है। तो किडनी इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है तो उसके सेल को भी हमको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और उसके सेल को हम डिटेल में पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस सेशन। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करो ताकि उनको फ्री में क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन मिल सके। वी आर ट्राइंग टू रीच ऑल ओवर दी महाराष्ट्र स्टूडेंट्स। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम महाराष्ट्र के सारे स्टूडेंट्स तक पहुंच सकें ताकि उनको बेटर बायोलॉजी और बेटर फिजिक्स मिल सके। तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू गिव यू क्वालिटी एजुकेशन। वी जस्ट नीड योर सपोर्ट ताकि आप अपने फ्रेंड्स तक ये चैनल शेयर करें और उनको ज्यादा से ज्यादा हेल्प करें फ्री क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करने के लिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए। Alright dear students, so many of you are already aware कि मैंने और अजय सर ने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर भी लेक्चर्स लेना स्टार्ट कर दिया है। अनअकैडमी ने स्पेशली महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास 11th और 12th स्टूडेंट्स के लिए एक नया चैनल लॉन्च किया है और उस चैनल का नाम है जूनियर कॉलेज MH बोर्ड। इस चैनल की जो लिंक है वो आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, या अगर आप सर्च करेंगे तो भी आपको ये चैनल मिल जाएगी। ये चैनल स्पेसिफिकली क्लास 11th और क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। आपको आपके क्लास 11th और 12th का सारा कंटेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो विद इंग्लिश इस चैनल पर मिल जाएगा। अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल के साथ साथ अनअकैडमी ऐप पर हमारे फ्री स्पेशल क्लासेस के लेक्चर्स होते हैं। तो वो फ्री क्लासेस के लेक्चर्स अगर आप अटेंड करना चाहते हैं, स्पेशल क्लासेस के लेक्चर्स, तो आपको बस ऐप इंस्टॉल करना है, हमारा कोड डालना है ANJ10 या फिर AJMH10। ये कोड डालकर आप सारे फ्री क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगे तो आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन भी बाय कर सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन के सारे बेनिफिट्स जानने के लिए और उसके सारे पैकेजेस की इंफॉर्मेशन के लिए आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जूनियर कॉलेज MH बोर्ड को सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ पर सारी की सारी प्लस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और साथ ही साथ अनअकैडमी का जूनियर कॉलेज MH बोर्ड का टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया गया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करके रखें, क्योंकि अनअकैडमी पे हमारे जो भी लेक्चर्स होते हैं उसका सारा नोटिफिकेशन हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भेजते रहेंगे। तो आइए जुड़िए अनअकैडमी के साथ। आपका कंप्लीट सिलेबस और वो भी परफेक्ट तरीके से हम आपका कंप्लीट करवाएंगे। आपके साथ साथ हम आपके लिए मेहनत करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज सेशन। अब हमने अपने पिछले सेशन में क्या देखा था कि हमारा जो किडनी का स्ट्रक्चर होता है, किडनी का स्ट्रक्चर 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है रीनल कॉर्टेक्स और एक होता है रीनल मेड्यूला। ये मैंने आपको पिछली बार भी बताया था। कॉर्टेक्स मतलब आउटर रीजन एंड मेड्यूला मतलब मिडल रीजन। और रीनल वर्ड हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? दिस इज द मेडिकल टर्म यूज्ड फॉर किडनी। किडनी का फंक्शन कभी मत भूलना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी? एक्सक्रीशन करना, ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट फिल्टर करके रिमूव करना, ये हमारे किडनी का फंक्शन है। और किडनी कौन से सेल्स से बनती है? नेफ्रॉन से बनती है। तो चलो नेफ्रॉन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यहाँ पर हमको नेफ्रॉन का इंट्रोडक्शन क्या दिया गया है। नेफ्रॉन्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जैसे आपका हार्ट अलग सेल से बना है, मीसोडर्मल सेल से बना है, आपका ब्रेन न्यूरॉन से बना है, ठीक उसी तरीके से किडनी नेफ्रॉन से बनी है। किडनी के टिश्यूज नेफ्रॉन से बने हैं और इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि नेफ्रॉन जो है ये हमारे किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं नेफ्रॉन और न्यूरॉन के बीच में। न्यूरॉन आर पार्ट ऑफ ब्रेन, ये ब्रेन सेल्स है, और नेफ्रॉन किडनी का पार्ट है। प्लीज दोनों के बीच का डिफरेंस समझो, इनको लिख कर प्रैक्टिस करो। आई नो जो बच्चे मराठी मीडियम के, हिंदी मीडियम के, वर्नैक्युलर मीडियम के, उर्दू मीडियम के हैं
उनको ये चीजें सिमिलर साउंड करती हैं। इनफैक्ट बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो सबसे ज्यादा नालायक होते हैं, क्योंकि मैं खुद इंग्लिश मीडियम से थी तो मुझे पता है। ओके, तो बहुत सारे बच्चे ये कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। आप किसी भी मीडियम से हो, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप गलतियां कहाँ करते हो। तो बहुत सारे बच्चे ये कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो ये है कि उनको लगता है कि किडनी जो है वो भी न्यूरॉन से बनता है। बिल्कुल नहीं, किडनी बनता है नेफ्रॉन से और ब्रेन बनता है न्यूरॉन से। तो नेफ्रॉन्स आर दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। हर एक किडनी में each nephron consist of about 4 to 6 centimeter long thin walled tube called renal tubule। ये देखो, ये एक सिंगल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ये क्या है आपका? ये एक सिंगल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। और इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हमको क्या देखने को मिल रहा है? ऐसे ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ये देखो, ये पूरा का पूरा आपका ट्यूब जैसा जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। और ये कितना लंबा होता है? अगर आप इस पूरी ट्यूब को ओपन करो, एक सिंगल लाइन में अरेंज करो, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 4 to 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, जिसको हम बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं इसको हम? रीनल ट्यूब्यूल। और ये नेफ्रॉन अकेला नहीं प्रेजेंट है, ये नेफ्रॉन के पास आपको बंडल ऑफ ब्लड वेसल्स भी देखने को मिल रहे हैं। सी, दीज आर दी बंच ऑफ कैपिलरीज। यहाँ पर जो हमको बोला गया है, इट कंटेन्स बंच ऑफ कैपिलरीज, तो वो ये कैपिलरीज हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। क्योंकि नेफ्रॉन सेल से बने हैं, सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है, और ऑक्सीजन कौन कैरी करता है? आरबीसी कैरी करता है, क्योंकि आरबीसी के पास क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। करेक्ट। और हीमोग्लोबिन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन कैरियर। करेक्ट। और वेन्स क्या कैरी करेगा? हमारे नेफ्रॉन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। तो हमारे किडनी के जो नन्हे मुन्ने से प्यारे से सेल्स हैं नेफ्रॉन, उन नेफ्रॉन को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने की जरूरत होती है। इसीलिए इनके पास भी क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स होते हैं। और इन ब्लड वेसल्स को, ये जो बंच ऑफ ब्लड वेसल्स है, कैपिलरीज यानी कि ब्लड वेसल्स। देखो, कैपिलरी टर्म हम किस लिए यूज करते हैं? पतले वेसल्स के लिए। हमारे बॉडी में सबसे बड़ा ब्लड वेसल क्या है? आयोर्टा। और मतलब आयोर्टा से आर्टरीज निकलते हैं और वेना कावा से वेन्स निकलते हैं, लेकिन ये बहुत साइज में बड़े हैं। अब आपके जो फिंगर्स है, देखो आपका हाथ जो है, इधर पे बड़े बड़े ब्लड वेसल्स आ सकते हैं, लेकिन हाथ से आपके ये पाम तक, पाम का स्ट्रक्चर छोटा हो जाता है, तो इधर पे ब्लड वेसल्स पतले हो जाते हैं, और फिर पाम से आपके नेल्स तक पहुंचने के लिए एक ब्लड वेसल्स को और ज्यादा पतला होना पड़ता है। तो नेफ्रॉन बहुत छोटा स्ट्रक्चर है, इतने छोटे स्ट्रक्चर में मोटा मोटा ब्लड वेसल नहीं पहुंच पाएगा। पतले पतले ब्लड वेसल्स की ब्रांचेस पहुंचती हैं, तो उन पतले ब्लड वेसल्स को हम बोलते हैं कैपिलरीज। आर्टरी के पतले ब्लड वेसल्स को भी कैपिलरी बोलते हैं, वेन के वेसल्स को भी कैपिलरी बोलते हैं। कैपिलरी मतलब पतला वेसल, थिन ब्लड वेसल। तो ये जो बंच ऑफ कैपिलरीज है, यानी कि बंडल ऑफ वेसल्स है, इस बंडल ऑफ वेसल्स को हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। इस बंडल ऑफ ब्लड वेसल को हम क्या बोलते हैं बच्चा? ग्लोमेरुलस। इसको प्लीज अंडरलाइन करके लो। ओके, अब आगे देखो क्या बताया गया है। हमारे किडनी की जो ट्यूब्यूल है, यानी कि ये जो नेफ्रॉन का ये ट्यूब है, वॉल ऑफ रीनल ट्यूब्यूल इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स। क्या बोला गया है हमको इधर पे? हमारा रीनल ट्यूब्यूल सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल से बना हुआ है, यानी कि आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये देखो, ये आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है और ये सिंगल एपिथेलियल सेल से बना हुआ है, सिंगल लेयर। ये देखो, सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स हमको दिखाई दे रही है। ठीक है, ओके। अब आगे देखो क्या बताया गया है। सो इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स, इट्स प्रॉक्सिमल एंड इज वाइड। देखो, ये बायोलॉजी में ना ये दो वर्ड आपको बहुत बार आने वाले हैं। एक वर्ड होता है प्रॉक्सिमल और एक वर्ड होता है डिस्टल। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। प्रॉक्सिमल वर्ड का मतलब क्या होता है? नियर। और डिस्टल वर्ड का मतलब क्या होता है? फार, यानी कि दूर होना। ओके, सो हमको क्या देखने को मिलता है? ये जो हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है बच्चों, ये जो हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में आपका जो नियर वाला ट्यूब है, मतलब आपके नेफ्रॉन के ओपनिंग के पास ये जो कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर है, इस कैप्सूल जैसे स्ट्रक्चर के पास, रुको मैं जरा हाइलाइटर ले लेती हूँ तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। हाँ, ये आपका जो कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर है, इस कैप्सूल जैसे स्ट्रक्चर के पास यहाँ पे जो ये पहला ट्यूब्यूल का बंडल है, यहाँ पर जो आपको पहला ट्यूब्यूल का बंडल दिखाई दे रहा है, ये इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं इसको हम? प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल वर्ड का मतलब क्या होता है? नियर। प्रॉक्सिमल वर्ड का मतलब क्या होता है? नियर। कॉन्वोल्यूटेड वर्ड का मतलब क्या होता है? ट्विस्टेड। ट्विस्टेड होना यानी कि ऐसा गोल गोल होना, मतलब समझो अगर मैं इस वायर को ऐसे गोल गोल रोल कर दूं तो इसको बोलेंगे कॉन्वोल्यूटेड वायर। कॉन्वोल्यूटेड मतलब क्या होता है? ट्विस्टेड वायर। ओके, और ट्यूब्यूल मतलब क्या होता है? ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर। तो हमारे नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस के पास, नेफ्रॉन का ये देखो, ये पूरा ग्लोमेरुलस का बंडल है, यानी ब्लड वेसल का बंडल है। तो ग्लोमेरुलस के पास जो ट्यूब वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। और
ग्लोमेरुलस से दूर जो ट्यूब वाला बंडल है इसको हम बोलते हैं डीसीटी। डिस्टल मतलब क्या होता है, फार। ओके, तो आगे देखो आपको क्या बताया गया है, इट्स प्रॉक्सिमल एंड इज वाइड। हमारे नेफ्रॉन का जो प्रॉक्सिमल एंड है यानी कि पीसीटी वाला पार्ट है, ये प्रॉक्सिमल एंड आपको ब्रॉड दिखाई दे रहा है, मतलब ये देखो ऐसे ब्रॉडली ओपन है, और डिस्टल एंड क्लोज्ड है। तो प्रॉक्सिमल एंड इज वाइड एंड इट इज ब्लाइंड एंड। ब्लाइंड एंड मतलब क्या होता है बच्चा, आपने सैक देखा होगा, मतलब गेहूं की गोनी होती है या चावल की गोनी होती है, तो गोनी में या सैक रेस में आपने पार्टिसिपेट किया होगा, तो गोनी का एक एंड बंद होता है, गोनी का ये वाला एंड जो है ये क्लोज होता है, और एक एंड ओपन होता है। एक एंड कैसा होता है, ओपन होता है, ये वाला एंड ओपन होता है। लेकिन अगर मैं इस एंड को भी बंद कर दूं तो क्या हो जाएगा, आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ से आपका ये एंड क्लोज हो गया है, और ये वाला पार्ट आगे ट्यूब से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ना तो यहाँ से ओपनिंग है और ना तो यहाँ से एक्सटर्नल ओपनिंग है, ये एक ब्लाइंड एंड है। इस एंड को हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड एंड, यानी कि आगे जाके दरवाजा बंद हो जाना, रास्ता खत्म हो जाना। सो प्रॉक्सिमल टिब्यूल का जो एंड है, प्रॉक्सिमल टिब्यूल का जो ग्लोमेरुलस वाला एंड है, ये एंड ब्लाइंड है। यहाँ से देखो, यहाँ से कोई ओपनिंग नहीं है, यहाँ से ये पूरा का पूरा कवर्ड रीजन है। सो दिस इज अ ब्लाइंड एंड एंड इट लुक्स लाइक अ कप। इसको अगर मैं ऐसा ड्रॉ करूं तो ये कप जैसा दिखाई देगा, और इस कप को हम बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं इस कप को, इस कप को हम बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। ओके, ऑल राइट। डिस्टल एंड इज ओपन। आपका जो डिस्टल एंड होता है ये ओपन होता है, क्योंकि ये आगे जाके कलेक्टिंग ट्यूब से कनेक्टेड है। मतलब ये देखो, ये आपका डिस्टल एंड है, और ये डिस्टल एंड किधर जाके कनेक्ट हो रहा है, कलेक्टिंग ट्यूब से कनेक्ट हो रहा है, और यहाँ पे इसका ओपनिंग है। यहाँ पे ओपनिंग प्रेजेंट ही नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड करो। ये क्लोज्ड एंड है, इधर पे कोई ओपनिंग नहीं है, दिस इज अ क्लोज्ड एंड, तो इसको हम ब्लाइंड एंड बोलते हैं। मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब का पार्ट बंद है और डिस्टल एंड वाला पार्ट ओपन है। So this is the blind end and this is the open end. Okay, all right. It is divisible into Bowman's capsule. तो आपका जो नेफ्रॉन वाला स्ट्रक्चर है ये कौन से पार्ट में डिवाइडेड है, इट इज डिविजिबल इनटू Bowman's कैप्सूल यानी कि ये कैप्सूल वाला रीजन, नेक रीजन यानी कि ये वाला रीजन। ये देखो मैं आपको बताती हूँ डायग्राम में, ये देखो ये वाला जो रीजन है इसको हम नेक रीजन बोलते हैं। ओके, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं बच्चा, ये वाला जो रीजन होता है इसको हम बोलते हैं नेक रीजन। सी दिस रीजन। ओके, ऑल राइट। तो इट कंटेन्स बोमेन्स कैप्सूल, नेक रीजन, पीसीटी मतलब ये प्रॉक्सिमल टिब्यूल, फर्स्ट ट्यूब का पार्ट, देन लूप ऑफ हेनले। ये प्रॉक्सिमल टिब्यूल आगे जाके क्या बनाता है, ऐसे लंबा ट्यूब बनाता है जिसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनली, जहाँ पे ज्यादा वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता है। देखो आपके बोमेन्स कैप्सूल का क्या फंक्शन है, प्रॉक्सिमल टिब्यूल का क्या फंक्शन है, लूप ऑफ हेनले का क्या फंक्शन है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल का क्या फंक्शन है, कलेक्टिंग डक्ट का क्या फंक्शन है, ये हम सब पढ़ेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका नेफ्रॉन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो इट इज डिवाइडेड इनटू बोमेन्स कैप्सूल, नेक, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग टिब्यूल। ओके, अब आगे देखो क्या दिया गया है। आपका जो बोमेन्स कैप्सूल है, थोड़े टाइम के लिए इमेजिन करो कि यहाँ पे ये बंडल ऑफ ब्लड वेसल है ही नहीं, बोमेन्स कैप्सूल एम्प्टी है। थोड़े टाइम के लिए इमेजिन करो कि इधर पे कुछ भी नहीं है, ये एम्प्टी है, तो इसको हम बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। लेकिन जब बोमेन्स कैप्सूल में आपका ब्लड वेसल आ जाता है, जब इधर पे ढेर सारा बंडल ऑफ ब्लड वेसल आता है, तो इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं इसको हम, ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन्स कैप्सूल, इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, माल्फिजियन बॉडी। इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, माल्फिजियन बॉडी। तो देखो इधर पे क्या दिया गया है हमको, ग्लोमेरुलस इज प्रेजेंट इन द cup like cavity of Bowman's capsule and both are collectively known as renal corpuscle या Malpighian body। तो जब Bowman's कैप्सूल के साथ, ये देखो ये आपका Bowman's कैप्सूल है और ये आपका ग्लोमेरुलस है, तो ग्लोमेरुलस और Bowman's कैप्सूल जब आप एक साथ देखते हो तो इसको हम बोलते हैं माल्फिजियन बॉडी। क्या बोलते हैं इसको हम, माल्फिजियन बॉडी बोल सकते हो या रीनल कॉर्प्यूसल बोल सकते हो। तो आई होप आपको नेफ्रॉन का इंट्रोडक्शन समझ गया होगा। इस पूरे पैराग्राफ में आपको याद क्या रखना है कि नेफ्रॉन सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल से बनता है और वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, और ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, माल्फिजियन बॉडी। अब देखो आगे पढ़ते हैं, आगे हमको क्या दिया गया है, ईच माल्फिजियन बॉडी यानी कि आपका बोमेन्स कैप्सूल प्लस आपका ग्लोमेरुलस। तो ईच माल्फिजियन बॉडी इज अबाउट 200 माइक्रोमीटर, इज अबाउट 200 माइक्रोमीटर। तो एक माल्फिजियन बॉडी कितना डायमीटर दिखा रहा है, हर एक माल्फिजियन बॉडी हमको 200 माइक्रोमीटर का डायमीटर दिखा रहा है। मतलब ये डिस्टेंस, रुको मैं आपको दूसरे कलर से बताती हूँ, ये देखो ये वाला डायमीटर, ये इतना पूरा डिस्टेंस कितना है, 200 माइक्रोमीटर्स का।
एंड इट कंसिस्ट ऑफ बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। और यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है, बोमेंस कैप्सूल देखने को मिल रहा है और ग्लोमेरुलस देखने को मिल रहा है, यानी बंडल ऑफ ब्लड वेसल्स। ग्लोमेरुलस के बारे में पढ़ते हैं, क्या बताया गया है। आर यू एक्साइटेड? चलो ग्लोमेरुलस के बारे में पढ़ते हैं। ओके, ग्लोमेरुलस, 1 second, let me change the color. Glomerulus is a bunch of fine blood capillaries lying in the cup of Bowman's capsule. तो glomerulus is nothing but bundle of blood vessels. ग्लोमेरुलस क्या है बच्चा लोग? इट इज अ बंडल ऑफ ब्लड वेसल्स। ये देखो कितने सारे ब्लड वेसल्स एक साथ आके अरेंज्ड हैं, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। सो इट इज अ बंच ऑफ फाइन ब्लड कैपिलरीज। फाइन मतलब क्या होता है? थिन ब्लड कैपिलरीज विच इज प्रेजेंट। लाइंग मतलब क्या होता है? विच इज प्रेजेंट इन द कप ऑफ Bowman's capsule. A small terminal branch of renal artery called as afferent arteriole enters the cup cavity and undergoes extensive fine branching to form network of several capillaries. क्या बोला गया हमको? एकदम ध्यान से सुनो मैं क्या बताने जा रही हूँ। आपका ये जो ग्लोमेरुलस है, ये ग्लोमेरुलस का जो मोटा वाला आर्टरी है, ये किधर से आता है? सब लोग इस डायग्राम को देखो ध्यान से। ये देखो, ये आपका बड़ा ब्लड वेसल है। ये आपका क्या है? बड़ा ब्लड वेसल है, मतलब बड़ी वाली आर्टरी है। ये आर्टरी जब नेफ्रॉन के अंदर घुसती है तो इसके अंदर से जो एक ब्रांच निकलता है, इसके अंदर से जो एक छोटा ब्रांच निकलता है, वो छोटा ब्रांच मोटा होता है। इसका डायमीटर कैसा होता है? इसका डायमीटर लार्ज होता है। ओके, इसका डायमीटर लार्ज होता है। और ये अफेरेंट आर्टेरियोल क्या कैरी कर रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। क्या कैरी कर रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये अफेरेंट आर्टेरियोल जब Bowman's कैप्सूल के अंदर एंटर करता है तो इसका डायमीटर मोटा रहता है, लेकिन धीरे धीरे करके ये पतला पतला होते जाता है। ओके, और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड Bowman's कैप्सूल के अंदर जाएगा। कैसे जाएगा ये मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो अफेरेंट आर्टेरियोल है, ये अफेरेंट आर्टेरियोल किधर से निकला है? मेन आर्टरी से निकला है। और मेन आर्टरी से जो वेसल निकला है वो थोड़ा मोटा है। तो ये अफेरेंट आर्टेरियोल निकल के इधर पे पूरा बंडल बनाता है, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। और फिर फाइनली यहाँ से वापिस सेम जगह से एक पतला आर्टरी निकलता है जिसको हम बोलते हैं ईफरेंट आर्टेरियोल। इस आर्टेरियोल को हम क्या बोलते हैं? ईफरेंट आर्टेरियोल। तो अफेरेंट आर्टेरियोल और ईफरेंट आर्टेरियोल में क्या फर्क होता है? अफेरेंट आर्टेरियोल क्या लेकर आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रहा है, और ये डायरेक्ट आपके बड़े आर्टरी से आ रहा है। किधर आ रहा है ये ब्लड वेसल? डायरेक्ट आपके बिग आर्टरी से आ रहा है, इसीलिए इसका डायमीटर मोटा होता है। और जब ये बाहर निकलता है, जब ये आपके Bowman's कैप्सूल से बाहर निकलता है, तो इसके पास ज्यादा ब्लड नहीं है, क्योंकि आधे से ज्यादा ब्लड इसने ऑलरेडी किडनी को दे दिया है। तो इसका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो ये थोड़ा ब्लड कैरी करता है। अब थोड़ा सा ब्लड कैरी करने के लिए ईफरेंट आर्टेरियोल का साइज छोटा हो जाता है। ईफरेंट आर्टेरियोल का साइज क्या हो जाता है? स्मॉल हो जाता है। तो अफेरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर मोटा है क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है और ज्यादा अमाउंट में ब्लड कैरी कर रहा है। और ईफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर छोटा है क्योंकि वो सारा ब्लड तो आपके नेफ्रॉन को दे दिया उसने, Bowman's कैप्सूल को दे दिया, तो अब थोड़ा ही ब्लड बचा है। तो थोड़ा सा ब्लड कैरी करने के लिए आपको ज्यादा बड़ा आर्टरी का जरूरत नहीं है, इसीलिए आर्टरी का जो लेंथ है, जो डायमीटर है, वो छोटा हो जाता है। So a small terminal branch of renal artery called afferent arteriole enters the cup cavity. तो आपका afferent arteriole कप के अंदर एंटर करता है और वो बहुत सारा ब्रांचेस बनाता है, अपना बहुत सारा मल्टीपल ऐसे रोटेट होके फाइन ब्रांचेस बनाता है, जिसके वजह से आपको बहुत सारे कैपिलरीज जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। एंड दिस बंच इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस। इस बंच को हम क्या बोलते हैं बच्चा लोग? इस बंडल को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। कैपिलरी वॉल इज फेनिस्ट्रेटेड। अब देखो ध्यान से, आपको क्या बोला गया है। ये जो आपका कैपिलरी का वॉल है, ये जो आर्टेरियोल आया है, ये जो कैपिलरी का वॉल है, इस कैपिलरी के वॉल में छोटे छोटे होल्स होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन पोर्स की मदद से आपका जो ब्लड है वो आपके Bowman's कैप्सूल के अंदर आता है, क्योंकि मैंने आपको बार बार क्या बोला है, नेफ्रॉन क्या करता है? आपके ब्लड को फिल्टर करता है। नेफ्रॉन क्या करता है? आपके ब्लड को फिल्टर करता है। अब ब्लड फिल्टर करने के लिए ब्लड को नेफ्रॉन के अंदर आना पड़ेगा। तो ब्लड नेफ्रॉन के अंदर कैसे आएगा? Bowman's कैप्सूल से। किधर से आएगा ब्लड नेफ्रॉन के अंदर? यहाँ से आपके आर्टरी में जो होल है, उस होल से आपका ब्लड Bowman's कैप्सूल में आता है, और Bowman's कैप्सूल से वो पूरे नेफ्रॉन के थ्रू ट्रैवल करता है, और जो भी वेस्ट है वो यूरिन बन के बाहर निकल जाता है। सो आपका जो कैपिलरीज है, इन कैपिलरीज में छोटे छोटे होल होते हैं जहां से आपका ब्लड Bowman's कैप्सूल में एंटर करता है। तो फेनिस्ट्रेटेड वर्ड का मतलब क्या होता है? स्मॉल होल्स आर प्रेजेंट।
ऑल कैपिलरीज रीयूनाइट एंड फॉर्म एन इफरेंट आर्टेरियोल। और ये जो बंडल ऑफ आर्टरी है ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, पतला आर्टरी बनाते हैं, दैट इज ऑफ इफरेंट आर्टेरियोल। तो जो आर्टरी एंटर कर रहा है वो अफरेंट आर्टेरियोल है, मोटा आर्टेरियोल है, और जो आर्टरी बाहर निकल रहा है, बोमेंस कैप्सूल से एग्जिट ले रहा है, वो इफरेंट आर्टेरियोल है। तो आप कैसे याद रखोगे अफेरेंट आर्टेरियोल कौन सा और इफरेंट आर्टेरियोल कौन सा है? देखो एग्जिट का स्पेलिंग ई से स्टार्ट होता है और इफरेंट का स्पेलिंग भी ई से स्टार्ट होता है। सो जो आर्टरी नेफ्रॉन से बाहर आ रहा है, मतलब बोमेंस कैप्सूल से बाहर आ रहा है, वो इफरेंट आर्टेरियोल है। मतलब जो आर्टरी एग्जिट ले रहा है वो इफरेंट है और जो आर्टरी एंट्री ले रहा है वो अफरेंट है। ओके, अब आगे देखो क्या बताया गया है। डायामीटर ऑफ अफरेंट इज ग्रेटर देन इफरेंट आर्टेरियोल। अफरेंट आर्टेरियोल का डायामीटर क्या होता है? बड़ा होता है। इधर देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है, द डायामीटर इज बिग, और इधर पे डायामीटर इज स्मॉल, क्योंकि इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बिग आर्टरी। आपका जो अफरेंट आर्टेरियोल है वो बड़े वाले आर्टरी से आ रहा है और इफरेंट आर्टेरियोल छोटे से ट्यूब से निकल रहा है। ओके, ऑल राइट। तो उसके वजह से क्या होता है? हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्रिएट होता है। मतलब क्या? ये देखो, ये आपका अफरेंट आर्टेरियोल है, ये आपका इफरेंट आर्टेरियोल है। तो अफरेंट आर्टेरियोल से जो ब्लड आ रहा है, ये ब्लड एकदम ज्यादा प्रेशर में आ रहा है। तो ज्यादा प्रेशर में आने की वजह से इसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हाई रहता है। जितना ज्यादा प्रेशर में ब्लड आएगा उतना ज्यादा ब्लड आपके बोमेंस कैप्सूल के अंदर एंटर करेगा। लेकिन बोमेंस कैप्सूल में पहले से थोड़ा सा लिक्विड प्रेजेंट होता है। सो पहले से लिक्विड प्रेजेंट होने की वजह से अपोजिट प्रेशर भी क्रिएट होता है। तो ये अपोजिट प्रेशर ओरिजिनल प्रेशर से कम होता है। आर्टरी से जो प्रेशर आ रहा है वो कितना है? 55 mmHg का है, और आपके बोमेंस कैप्सूल में जो लिक्विड प्रेजेंट है वो कितना है? 30 mmHg का है। प्लस आपके कैप्सूल से भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। रेजिस्टेंस मतलब अगर मैं आपके ऊपर एकदम से पानी डालूंगी तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे। तो कैप्सूल का जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो 15, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ये जो कैलकुलेशंस है ना, इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, पर आपको मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ। अफरेंट आर्टेरियोल एकदम प्रेशर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है, तो वो एकदम प्रेशर में अपना ब्लड रिलीज करता है। कितना प्रेशर है उसका? 55 mmHg। लेकिन बदले में आपके बोमेंस कैप्सूल से भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो ये देखो, थोड़ा ब्लड वापस जा रहा है, तो ये ब्लड जो वापस जा रहा है इसका प्रेशर कितना है? 30 + 15 45। तो 55 प्रेशर का ब्लड अंदर आ रहा है और 45 प्रेशर का ब्लड बाहर जा रहा है। तो टोटल कितने प्रेशर का ब्लड नेफ्रॉन में आगे ट्रेवल करेगा? 10, क्योंकि 55 - 45 कितना होता है? 10। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आपको सिर्फ मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मतलब क्या होता है? आपके किडनी के अंदर कितने प्रेशर से ब्लड आ रहा है। ओके, सो आपका अफेरेंट आर्टेरियोल थोड़ा मोटा रहता है, इसीलिए हाई प्रेशर से ब्लड आता है, तो इसको बोलते हैं हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। और ये इंपॉर्टेंट है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के स्टेज में। कौन से स्टेज के लिए इंपॉर्टेंट है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मतलब जब आपका किडनी नाइट्रोजन को फिल्टर करना स्टार्ट करेगा। ओके, अब आगे देखो आपको क्या बताया गया है बोमेंस कैप्सूल के बारे में। फटाक से देख लेते हैं बोमेंस कैप्सूल क्या है। ये तो मैं आपको बार बार बता चुकी। ऐसा कप जैसा जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। क्या बोलते हैं इसको हम? ऐसा, ये कप जैसा स्ट्रक्चर है और आगे आपका ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, तो इस कप को हम बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। इट इज अ कप लाइक स्ट्रक्चर हैविंग डबल वॉल। डबल वॉल कैसे बोला गया है? ये एक वॉल है और ये एक वॉल है, तो ये एक लेयर और ये एक लेयर, ये दोनों मिला के आपको डबल वॉल जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और ये दोनों के दोनों लेयर कौन से सेल से बने? स्क्वाइमस एपिथेलियम से बने। कौन से सेल से? स्क्वाइमस एपिथेलियम से। Both walls are composed of squamous epithelium. The outer wall is called parietal layer. ये देखो, बाहर की जो लेयर है उसको बोलते हैं parietal layer, और अंदर की जो लेयर है उस लेयर को हम बोलते हैं visceral layer. Inner layer is called visceral layer and outer layer is called parietal layer. There is a space called as capsular space या urinary space between two walls. आपके पैराइटल लेयर और विसरल लेयर के बीच में ये जो खाली स्पेस प्रेजेंट है, इस खाली स्पेस को हम क्या बोलते हैं? कैप्सुलर स्पेस। क्या बोलते हैं इसको हम? कैप्सुलर स्पेस। विसरल वॉल कंसिस्ट ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वाइमस सेल्स कॉल्ड पोडोसाइट्स। इनर लेयर जो है, ये जो विसरल लेयर है, इस विसरल लेयर में आपको स्क्वाइमस एपिथेलियम के साथ साथ एक स्पेशल टाइप के सेल्स भी देखने को मिलेंगे जिनको हम बोलते हैं पोडोसाइट्स। ये पोडोसाइट्स आपको ऐसे पंजे के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इसीलिए इसको बोला गया फुट के जैसा। मुर्गी का पैर होता है ना, वैसा दिखाई देगा। सो इट लुक्स लाइक फुट, जिसको हम बोलते हैं पेडिसल, क्योंकि बायोलॉजी में पीडो मतलब क्या होता है? लेग्स। तो ये ऐसे लग रहा है कि मुर्गी के पैर जैसा स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको बोलते हैं पोडोसाइट। अब ये पोडोसाइट का क्या फंक्शन है? द पोडोसाइट्स आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस। ये पोडोसाइट्स आपके ग्लोमेरुलस के कैपिलरीज से डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो आपके कैपिलरीज से जो भी ब्लड आएगा वो आपके पोडोसाइट्स की मदद से अंदर आएगा और फिल्टर होगा। ओके,
There are small slits called as filtration slits in between adjacent podocytes. पोडोसाइट से भी ब्लड फिल्टर होता है, लेकिन उसके अलावा दो पोडोसाइट्स के बीच में यहाँ पे आपको ये जो गैप दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे ये जो गैप्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपका ऐसे ढक्कन के जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट। क्या बोलते हैं इसको हम? फिल्ट्रेशन स्लिट। इस फिल्ट्रेशन स्लिट से भी आपका ब्लड अंदर आता है। क्या करता है? ब्लड अंदर आता है। ये देखो, ये जो डायग्राम मैंने बताया था, यहाँ पे आपके पोडोसाइट्स के सेल प्रेजेंट है और पोडोसाइट्स के बीच बीच में फिल्ट्रेशन स्लिट है, तो फिल्ट्रेशन स्लिट से आपका ब्लड नेफ्रॉन में आएगा। ओके, देयर आर स्मॉल स्लिट्स कॉल्ड फिल्ट्रेशन स्लिट्स। पैराइटल वॉल इज थिन कंसिस्टिंग ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। विसरल लेयर के पास दो सेल है, विसरल लेयर के पास दो सेल है, स्क्वामस एपिथेलियम एंड पोडोसाइट्स, और पैराइटल लेयर के पास एक ही टाइप के सेल है, सिर्फ स्क्वामस एपिथेलियम। इट कंटिन्यूज इनटू नेक, और ये जो पैराइटल लेयर है, ये पैराइटल लेयर नेक रीजन में भी कंटिन्यू होती है। ये देखो, ये आपका नेक वाला रीजन है। ओके, द वॉल ऑफ नेक इज मेड अप ऑफ सीलिएटेड एपिथेलियम। ये जो नेक वाला रीजन है, यहाँ पे आपको सीलिएटेड एपिथेलियम देखने को मिलेंगे, यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर। एंड द ल्यूमेन ऑफ द नेक इज कॉल्ड यूरिनरी पोल। ल्यूमेन मतलब क्या होता है? कैविटी। इधर पे अंडरलाइन करके लिखो कैविटी। तो ये नेक वाला जो रीजन है, यहाँ पे ये जो खाली स्पेस, एम्प्टी कैविटी आपको दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। तो यहाँ से आपका जो भी ब्लड फिल्टर हो रहा है, जो भी ब्लड अंदर आ रहा है, वो ब्लड इस ल्यूमेन से ट्रैवल करेगा और पीसीटी में जाएगा। फिर पीसीटी से किधर जाएगा? ये देखो, इधर से जो ब्लड आएगा वो पीसीटी में जाएगा, पीसीटी से आपके डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, और फिर डीसीटी, और फिर यूरिनरी ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट के पास जाएगा। ओके, सो द ल्यूमेन ऑफ द नेक इज कॉल्ड यूरिनरी पोल एंड द नेक लीड्स टू द प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और ये नेक रीजन आगे जाके किसके साथ कनेक्ट होती है? पीसीटी के साथ कनेक्ट होती है। ये देखो, आपकी टेक्स्ट बुक में एकदम क्लियर कट डायग्राम दिया गया है। ये आपका नेक वाला रीजन है, नेक वाले रीजन से जो भी ब्लड अंदर आ रहा है, ये डायरेक्ट किससे कनेक्टेड है? पीसीटी से कनेक्टेड है, और पीसीटी में आपका ब्लड फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो अब पीसीटी में कैसे ब्लड फिल्ट्रेशन होता है, फिर उसके बाद लूप ऑफ हेनले का क्या फंक्शन है, डीसीटी का क्या फंक्शन है, ये सब हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आज के सेशन में दिया है, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, पढ़ने में मजा आया होगा। सेशन को छोटा सिंपल रखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, लेकिन शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। लाइक करो चाहे मत करो, लेकिन शेयर करो। जितना ज़्यादा वीडियो शेयर करोगे, उतने ज़्यादा लोगों की हेल्प होगी, उतने ज़्यादा लोगों तक फ्री नॉलेज पहुंचेगी। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके अलावा मेरे पास आपके लिए और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। हमने आप लोगों के लिए एक नया चैनल स्टार्ट किया है, ज्ञान लैब एनसीईआरटी, जहाँ पर हम आपका नीट का सिलेबस कवर कर रहे हैं। क्या कवर कर रहे हैं? नीट का सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो ये जो न्यू चैनल है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सब लोग फटाफट जाओ, ये न्यू चैनल एनसीईआरटी वाला ज्वाइन करो, ताकि आपको फटाफट से नीट का प्रिपरेशन करने में हेल्प मिल सके। आप सीबीएसई बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो तो उन बच्चों को भी रेकमेंड कर सकते हो। ये एनसीईआरटी वाले चैनल में हम सीबीएसई का बोर्ड्स कवर कर रहे हैं, और साथ ही साथ नीट का सिलेबस भी कवर कर रहे हैं। और अगर अब तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में हमने 11th और 12th के बायो और फिजिक्स के फ्री नोट्स अवेलेबल किए हैं। 11th और 12th के बायो एंड फिजिक्स का फ्री पीडीएफ प्रोवाइड किया है, बायो एंड फिजिक्स। तो ये नोट्स लेने के लिए फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है ज्ञान लैब, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ज्ञान लैब एनसीईआरटी ज्वाइन करो। जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ चैनल शेयर करो। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, हमें सपोर्ट करते रहो, हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं जल्दी। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।